यह एक झील है जिसका पानी का तापमान 1000 डिग्री तक है। इतने में अलीता ने पानी में छलांग लगा दी। अलीता आगे बढ़ती है, ऐसा लगता है कि कुछ अलीता को बुला रहा है। अलीता लंबे टूटे अंतरिक्षयान में प्रवेश करती है, लेकिन अलीता मुझे बहुत परिचित लगती है। अलीता ने गलती से एक जगह खोली जिसके सामने एक यांत्रिक कवच था। एक आवाज दिखाई दी, आखिरकार आप यहाँ हैं, सबसे मजबूत युद्ध देवदूत। इसलिए अलीता कवच को घर ले आई और डॉक्टर डायसन से मदद मांगी, लेकिन डायसन ने अलीता को इसे भूलने के लिए कहा। अलीता डायसन को बताती है कि यह कवच लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़की को अभी भी डायसन ने खारिज कर दिया था। अलीता बहुत गुस्से में है। डॉक्टर डायसन को लड़की की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह साल 2563 की बात है। दुनिया 2 वर्गों में बंटी है। अमीर सभी शहर की ऊपरी मंजिलों पर हैं। शहर की निचली मंजिलों में आम लोगों को रहना पड़ रहा है। वे ऊंची मंजिलों से गिरने वाले कचरे को उठाकर अपना गुजारा करते हैं। आज डॉक्टर डायसन ने गलती से एक रोबोट का सिर खोज लिया। डायसन ने पाया कि यह अभी भी जीवन के संकेत दिखाता है, इसलिए उन्होंने इसे एक नए शरीर के साथ लगाया। यह डायसन की बेटी की तस्वीर है, लेकिन लड़की ने सारी यादें खो दी हैं। डायसन ने लड़की का नाम अलीता रखा। उस रात अलीता ने डॉक्टर डायसन को बाहर निकाला। अलीता को पता चलता है कि डायसन एक महिला की जासूसी कर रहा है। डायसन कार्रवाई करने वाला था जब अलीता इसे रोकने के लिए कूद गई। अप्रत्याशित रूप से लोगों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। पता चला कि डॉक्टर बुरे लोगों से निपटना चाहते थे, लेकिन डायसन को बाहर कर दिया गया। अचानक अलीता की लड़ने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। कुछ ही कार्रवाइयों के साथ लड़की ने 2 सुधारित साइबरबोर्गों को नष्ट कर दिया। ग्रेविश्का का भी अलीता ने हाथ काट दिया था, उसे भागना पड़ा। डायसन ने तब कहा था कि वह एक योद्धा शिकारी था। इस तरह वह पैसे के लिए बुरे लोगों को मार सकता है। जब डायसन ने अलीता की जांच की तो पता चला कि लड़की का दिल लंबे समय से खोई हुई तकनीक से बना है। युद्ध के लिए यह मार्टियन रोबोटिक तकनीक। 300 साल पहले की लड़ाई के बाद अलीता अकेली बची हो सकती है। उस दिन अलीता ह्यूगो से सड़क पर मिली। वे दोनों खेलने के लिए निकले। इससे पहले गलती से झील का पता चल गया था। ह्यूगो वेक्टर के साथ काले सौदों से पैसा बनाता है। आधी रात को ह्यूगो के समूह ने गुप्त रूप से वेक्टर के साथ भागों का व्यापार किया। उस रात अलीता और ह्यूगो जापान के बार में ड्रिंक के लिए मिलते हैं। जापान अतीला को छेड़ने गया और उसे सारे परिणाम भुगतने पड़े। जापान बहुत गुस्से में था। उसने वापस लड़ाई की और अलीता द्वारा लात मारी गई और 40 मीटर दूर उड़ गया। बार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर अलीता बार में सभी को भड़काने गई। यह लड़की बार में सभी से लड़ने की हिम्मत रखती है। अलीता का जन्म ताकत से लड़ने के लिए हुआ था। अलीता के शरीर पर रोबोट का कवच लड़की को लड़ने की अधिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसी समय ग्रेविश्का अचानक अलीता से बदला लेने के लिए आ गई। ग्रेविश्का की बॉडी को काफी अपग्रेड किया गया है। उसके पास उड़ने वाले पंजे भी हैं। अब एक मासूम पिल्ले को ग्रेविश्का ने मार डाला। इससे अलीता को बहुत गुस्सा आया। किसी दुष्ट शत्रु का सामना करते समय पीछे न हटें। ग्रेविश्का चाहता था कि वे भूमिगत हो जाएं। एटिला नीचे कूद गई। ग्रेविश्का के अपग्रेड के बाद अप्रत्याशित रूप से उसका शरीर बेहद ठोस हो गया था। लड़ाई तेज होती जा रही है। हालांकि अलीता की लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार ग्रेविश्का आसानी से जीत गई। अचानक अलीता की यादों को याद आया कि वह कभी मंगल ग्रह की सबसे मजबूत योद्धा थी। उनके शत्रु उस नगर के मार्ग में ही पराजित हो गए। ठीक उसी तरह अलीता दर्दनाक यादों में डूब गई। अलीता को अचानक गुस्सा आया। लड़की उछल पड़ी और ग्रेविश्का के चेहरे पर घूंसा मार दिया। इस समय डायसन और ह्यूगो समय पर पहुंचे। अलीता की जान बचाने के लिए डायसन ने अलीता का कवच पहना। यह कवच पहनावा कल्पना से परे शक्तिशाली है। यह उपयोगकर्ता की चेतना पर आधारित होगा और फिर स्वयं समायोजित होगा। नई खाल अलीता को युद्ध में और अधिक शक्तिशाली बनाती है। उस दिन अलीता और ह्यूगो डेट पर गए। लड़की को गलती से पता चलता है कि मोटरबॉल प्रतियोगिता का विजेता हवा में शहर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अलीता ने इस मोटरबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। ट्रैक पर सभी खिलाड़ी तैयार थे, लेकिन डॉक्टर डायसन की तबीयत ठीक नहीं थी। अलीता को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी हत्यारे हैं। डॉक्टर डायसन को इस बात का एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जल्दी अलीता ऊपर चढ़ गई। यह एक ऐसा मैच है जहां अलीता के अलावा अन्य खिलाड़ी हत्यारे हैं। अलीता समूह के शीर्ष पर पहुंची। पीछे के विरोधी अलीता पर हमला करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। वे हत्यारे उसी समय हमला करते हैं। अलीता चकमा देती है। हत्यारे ने अलीता का पीछा करना और उसे मारना शुरू कर दिया। अलीता को पटरी पर गिरा दिया गया, फिर उड़ान भरते हुए भेजा गया। अलीता अंत में एक हत्यारे को मार देती है।
एलिटा मदद के लिए ह्यूगो की पुकार सुनती है। उसे जापान द्वारा पीछा किया जाता है और मार दिया जाता है। अलीता तुरंत उसे बचाना चाहती थी। एलिटा को मैच की परवाह नहीं है। लड़की उड़कर ट्रैक पर आ जाती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड ह्यूगो को लेकर काफी चिंतित है। दुर्भाग्य से अलीता को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य से अलीता ने हमले को चकमा दे दिया। हत्यारे सभी घायल हो गए और अलीता ने उस पर लोहे की जंजीर फेंकी। लड़की ने उसे चरखे में फेंक दिया, जिससे वह कुचल गया। इस समय ह्यूगो को जापान ने पकड़ लिया था। जब जापान हमला करने वाला था, अलीता तुरंत जापान को लात मारते हुए दिखाई दी। इस समय ह्यूगो का शिकार करने का आदेश सामने आया। अलीता बहुत हैरान हुई। जापान ने ह्यूगो के शरीर में वार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। शहर का सुरक्षा बल भी आ गया। अलीता ने हड़बड़ी में ह्यूगो को गले से लगा लिया। उसके कुछ ही समय बाद अलीता फिर से जापान के सामने आई। अलीता के हाथों में ह्यूगो का सिर है। दुश्मन का अनुमान है कि ह्यूगो मर चुका है। अलीता ने ह्यूगो के दिमाग को बचाने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। अलीता तब ह्यूगो के जीवन को बचाता है और एक और साइबोर्ग स्थापित करता है। डायसन ने कहा कि वेक्टर अभी भी ह्यूगो का लाभ उठा रहा था। अब वह इसे गुप्त रखने के लिए ह्यूगो को मारना चाहता है। यह सुनते ही अलीता को गुस्सा आ गया और उन्होंने वेक्टर की तलाश की। अलीता का जन्म लड़ने के लिए हुआ था। एक अत्यंत तेज चांदी की तलवार धारण करने वाली लड़की। एलिटा वेक्टर के कार्यालय में जाती है। वेक्टर से पूछती है कि वह ह्यूगो को दोष क्यों देना चाहती है, लेकिन ग्रेविश्का ने अलीता की पीठ के पीछे से हमला किया। तलवार चलाने वाली अलीता ने सीधे ग्रेविश्का के शरीर को आधा काट दिया। फिर लड़की ने वेक्टर को भी मार डाला। इस बिंदु पर डायसन ने सूचित किया कि ह्यूगो निकल गया है। वह हवा में शहर पर चढ़ना चाहता है, लेकिन ह्यूगो को नहीं पता था कि वहाँ एक बड़ा पहिया है। अलीता की दलीलों का सामना करते हुए ह्यूगो भी मान गए। अचानक बहुत देर हो जाने पर ह्यूगो उड़ गया, लेकिन गियर्स द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जैसे ही ह्यूगो गिरने वाला था, अलीता ने ह्यूगो का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ नहीं सका। ह्यूगो को गिरते देखने के लिए अलीता ने अपनी आंखें उठाईं। अंत में एलिटा को मोटरबॉल रेस के फाइनल में भाग लेने का मौका मिलता है। दर्शकों के जयकारे के लिए अलीता ने अपने हाथ में तलवार उठाई और हवा में शहर की ओर इशारा किया। इस दिन आकाश में शहर नष्ट हो गया था